हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इसमें हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले 18/6/2018 का जो आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। इसमें आप लोगों के हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं भैया। 37 में आप लोग 37 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद क्या स्कोर रहता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए भैया, आपका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया इसमें। आज हाँ, एक चीज़ और भैया, आज आपका क्या है, आज आपका लास्ट पेपर है हिंदी का। इसके बाद आप लोगों के लिए मैथ या फिर आपका बता दें रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। इन सभी पेपरों को करवा देंगे। ओके भैया, चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें क्या दिया गया? शब्द चक्रधर। तो चक्रधर का जब आप लोग भैया समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चक्र है धर्म जिसके, चक्र है अधर्म जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो भैया सबसे आपका सही विकल्प कौन सा निकल के आ रहा? चक्र धारण किया है जिसने। तो विकल्प आपका कौन सा राइट होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको। रात में घूमने वालों को क्या कहते हैं? भ्रमणी, तपस्वी, निशाचर, अजर। तो भैया रात में घूमने वालों को क्या कहा जाता है? निशाचर। निशाचर आपको किसका पर्यायवाची है? राक्षस, दैत्य, इन सभी का पर्यायवाची निशाचर है। ओके भैया, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। उस शब्द को चुने। मुद्रा, जैसे आपको मुद्रा दिया गया तो इसका आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? रूप, भाग, पर्वत, गोद। तो इसका विकल्प आप लोगों को बताना कौन सा राइट होने वाला है। तो इसका विकल्प आप लोगों का राइट हो जाएगा बी वाला, भाग। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें रोहन ने हॉकी खेली, इसमें सही कर्ता कारक पहचानना है। क्या पहचानना? सही कर्ता कारक पहचानिए। इसमें रोहन ने क्या खेली? रोहन ने हॉकी खेली। तो इसमें क्या आपका विकल्प हो जाएगा? इसमें विकल्प आपका राइट हो जाएगा ए। रोहन आपका क्या है? कर्ता है। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, नीचे दिए गए विकल्प में नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा जिससे काम हो। कर्ता का संबंध उससे होता है उस जिससे काम हो। इसका विकल्प सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। तो आज वर्षा होगी, इसमें कौन सा आपका सही काल है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या फिर भूतकाल? आज वर्षा होगी, इसमें आपका सही काल बताना है कौन सा सही काल होगा। तो इसका आपका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आज वर्षा होगी। ये आपका क्या है? सामान्य वर्तमान काल। इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है आप लोगों का। कशिश हंस रही थी, ये तो भैया आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये गलत हो गया। चिड़ियाँ उड़ रही थी, चिड़ियाँ क्या कर रही थी? उड़ रही थी। तो ये आपका क्या है? सकर्मक क्रिया का सही है। सूरज उग रहा था, क्या उग रहा था? सूरज उग रहा था, ये आपका नहीं होगा। सीता वीणा बजा रही थी, इसका विकल्प आप लोगों का बी वाला सही होगा। चिड़ियाँ उड़ रही थी, सकर्मक क्रिया बताना भैया। इसका विकल्प आप लोगों का क्या? चिड़ियाँ उड़ रही थी, क्या उड़ रही थी? सीता वीणा बजा रही थी, क्या बजा रही थी? वीणा बजा रही थी। चिड़ियाँ उड़ रही थी, हंस रही थी। ये आपके हंसना रोना तो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती हैं। इसका भैया आप लोग राइट आंसर बताइएगा। इसमें अभी कंफ्यूज हैं,
थोड़ा इसको हम देख के इसका डाउट क्लियर करते हैं। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, सामग्री भैया आपका स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है और इसका पुल्लिंग बताना है आपको। इसका पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट, विकल्प सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें बहुवचन, तो इस शब्द का बताना चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया, विकल्प ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। स्वर कहते हैं, व्यंजन या वर्णमाला या फिर ध्वनियाँ। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा बी वाला राइट, क्योंकि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं। इसमें आप लोगों को बताना क्या बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़िएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसको स्वर रहित दिखाने के लिए आपका किया जाता है हलंत का प्रयोग, विकल्प सी। ये सभी चीज़ें हमने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में करवा दी भैया। ये आज आपका लास्ट पेपर है, परेशान नहीं होइएगा, इसको भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको रीजनिंग या मैथ जैसा भी आप लोग कहेंगे वैसा स्टार्ट कर दिया जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द विकल्प चुनिए। कौन सा सही शब्द विशेषण शब्द वाला विकल्प है। तो ये आपको बताना, शक्ति से सही विशेषण कौन सा बन सकता है, शक्तिशाली। इसका विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा, शक्ति से शक्तिशाली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, कोई आपसे मिलने आया। इसमें सर्वनाम बताना है, सर्वनाम का सही भेद बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो भैया कोई आपसे मिलने आया, तो इसमें आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप, विकल्प सी में जो दी गई ये आपकी हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है, फणीसर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं। फणीसर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। मधुशाला, मैलांचल, मुद्रा राक्षस, मृगनयनी। भैया मैलांचल ये आपका किसका है, फणीसर नाथ रेणु जी का। बहुत बार पूछा गया ये, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो मीराबाई द्वारा कौन सी रचित रचना नहीं, ये आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ये आपको एक बार फिर से करवा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर श्रृंखला में। तो इसमें विकल्प दिए गए, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, वैदेही वनवास। भैया इसमें आपको बताना मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, राग सोरठ के पद। ये आपकी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें बताना, हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण या फिर मातक। तो भैया इनको दिया गया था हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है गद्यांश से संबंधित। इसमें 56 से लगा 59 तक प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले तो आप लोग गद्यांश अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग आंसर लगाइएगा। ये आपको सब चीज़ें करवा दी गई हैं, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, एक बार और कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार चीज़ें करने से और मजबूत होती हैं, कोई बेकार नहीं चीज़ें होती हैं। तो भैया इसमें पढ़िएगा पैराग्राफ। पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कर डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई मनमोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। इसके बाद आगे देखिए,
जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों-ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा को यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में ही सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कला प्रिय नरेशों में राज श्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। भैया उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पैराग्राफ को अच्छे से पढ़े होंगे, सुने होंगे या देखा होगा। चलिए अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, ये आपको बताना है। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, ये आपको बताना। मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला, ठीक ठाक। भैया आगे जैसे आप लोगों को बताया था कि चंबा का इतिहास कैसा है, मन को हरने वाला, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा? चंबा को अचंबा कब कहा? वहाँ से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद, देखने के बाद। तो चंबा को अचंबा कब कहा था? वहाँ से आने के बाद। विकल्प ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राज के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण। चंबा को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया है कि इसकी परिस्थिति के कारण। विकल्प आपका डी वाला राइट आंसर होगा। आगे पैराग्राफ में ये सभी चीज़ें बताई गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? तो चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? सिलाई, खेती, कलम शैली, बागवानी। भैया चंबा की आपको किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? तो इसमें आप लोगों का विकल्प बी वाला राइट हो जाएगा, खेती। एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है। भैया इसमें देखिए ऑप्शंस गलत दिया गया है, बुक में भी ऑप्शंस गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कलम शैली। जैसे ये देखिए इसमें बताया गया, हमें कुछ डाउट था इसलिए हमने पैराग्राफ दोबारा देखा। कलम शैली ने अपनी खास पहचान बनाई है, ये दिया गया और यही आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो कलम शैली। विकल्प आपका सी वाला राइट आंसर होगा, ना कि खेती। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? मंत्र मुग्ध। भैया ये जैसा कि आपके पैराग्राफ में भी आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? भिखारिन को देख पट देत बार बार। भिखारिन को देख पट देत बार बार, इसमें आपको बताना कौन सा अलंकार है। इसमें आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। ये बार बार जो आपका शब्द आया है, इसका आपका अर्थ अलग अलग है। शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ श्लेष। तो विकल्प आपका ए वाला राइट आंसर हो गया है इसमें।
अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना अव्यय से संबंधित। इसमें लेकिन जो ये आपका रेखांकित भाग में है वो उसका आपको बताना कौन सा अव्यय है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, इसमें कौन सा अव्यय है। विस्मयाद बोधक, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। विकल्प आपका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसमें आपको शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, ये इस तरह से आपको बताना है। इसमें क्या बताना है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसको आपको सही शुद्ध रूप बताना है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। तो इसमें कौन सा भैया सही हो जाएगा, इसका विकल्प आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विद्यालय की बाईं ओर, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा, यहाँ पे अगर के होता तो और सही रहता। विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, की ना होकर विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो यही आपका विकल्प सही होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। जब छंद के सभी चरण समान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको सममात्रिक छंद कहते हैं भैया। किसमें दिया गया, विकल्प सी में, उसे क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। विकल्प आपका डी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इसमें ये अगला क्वेश्चन आपका है रस से संबंधित। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थिति होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। भैया वहाँ पे रहती है आपकी करुण रस की। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थिति होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है। तो वहाँ आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा डी वाला, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, राधा स्कूटी चला रही, इसमें आपको भाववाच्य बताना है। भाववाच्य कौन सा होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती, राधा से स्कूटी चलती, राधा स्कूटी चलाई, राधा स्कूटी राधा चलाई। तो इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो इसमें कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, यही भैया आपका उद्धरण चिन्ह है। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है, इसमें एक शब्द दिया गया, इसमें शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा। जैसे शरीर दिया गया है, शरीर का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, कलेवर, विटप, पद्म या फिर महिला। तो इसका भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का आपका सी दिखा रहा है। इसमें शरीर का आपका क्या हो जाएगा, पद्मा। तो इसमें विकल्प आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन भैया, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो वो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते लेकिन क्या होते हैं भैया, शब्दांश होते हैं। ये क्वेश्चन भैया हमने अगली क्लास में यहाँ गलत करा दिया था, उसके लिए सॉरी। किसी बच्चे ने कमेंट करके बताया था इसके बारे में पूरी डिटेल में। उसको क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया इसमें प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रत्यय से नहीं बना है? शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना? इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शिष्या, विकल्प ए आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन से आपको बताना तद्भव। मक्षिका का तद्भव क्या होता है? मक्षिका का तद्भव होता है भैया मक्खी, विकल्प डी में दिया गया है। ये आपका क्या है? तद्भव। और ये आपका कैसा शब्द है? तत्सम। ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बहुत बार बताई हमने। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जैसे भैया सन्यासी शब्द दिया गया, इसका विलोम बताना है। सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ, विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना संधि विच्छेद करके नारीच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? नारी धन इच्छा। कौन से विकल्प में दिया गया भैया? ए विकल्प में दिया गया। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? नारी धन इच्छा, नारीच्छा, विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया, इसमें आपको बताना क्या, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत का आपको बताना कौन सा हो जाएगा? निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। भैया ये क्वेश्चंस में डाउट कुछ हमें है। नियत में, नियत माने एक नियत समय से होता है, नियत कैसी नियत होती है ये भी इस तरह से होता है। तो इसमें आपका एक विकल्प दिया गया है इच्छा और एक निश्चित। तो इस नियत का मतलब क्या दिया गया है बुक में? राइट आंसर निश्चित। भैया इसका निश्चित राइट आंसर होगा। और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने 37 के 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं भैया। इसमें आप लोगों ने स्कोर भी अच्छा किया है। जो भी स्कोर किया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज से दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी के जितने भी पेपर थे आपके कंप्लीट करवा दिए हमने 5 पेपर। तो आप लोग अंदाज़ लगा दीजिएगा 37 पंचे कितने होते हैं? 5 सत्ते 35, 5 तेई 15 और 3 18 भैया। 185 क्वेश्चन हमने लगभग कंप्लीट करवा दिए पूरे 5 सेटों में। अब आप लोगों को क्या करना है, और हमने 30 सेट तक आप लोगों को और करवा दिए प्रैक्टिस सेट हिंदी के। उनमें भी हमने 37 क्वेश्चन लिए भैया। तो आप लोग उन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार देख लीजिएगा और इसके बाद इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखिएगा। अब आप लोग एक चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम रीजनिंग स्टार्ट करें या फिर आपकी मैथ क्या स्टार्ट करें, ये बता दीजिएगा आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाएं या मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाएं, जो भी आप लोगों के कमेंट्स होंगे वो चीज़ आपकी स्टार्ट कर दीजिएगी। दोस्तों हमारे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कभी कभी रिदम बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी। और ज़्यादातर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर लाते रहें। जैसा भी दोस्तों आप लोग बताइएगा कौन सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, अब आपको क्लास को एंड करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।